देखिए, किसी शायर ने एक शेर कहा था कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही अंजाम होता है। जिस उम्र में आजकल का नौजवान व्हाट्सएप और फेसबुक की बात करता है, उस दौर में जब आप कभी इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह जैसे इनकी एक साथियों का एक समूह था। मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप ठीक मेरे पीछे वही स्थान है जहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। और ये कहा जाता है कि भारत दुनिया का वाहिद ऐसा देश है जहाँ पे लोकतंत्र की जब बात आई, उससे पहले जब हम गुलाम थे और जब हमको आज़ादी मिली, उस आज़ादी में सबसे बड़ा जो योगदान था वो युवाओं का था। और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं दुनिया में जाते हैं तो कहा जाता है कि ये उस देश से आते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या युवाओं की निवास करती है। तो यकीनन हमको यहाँ पर हम आए हैं, उसके आने का मकसद यही था कि हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, माल्यार्पण करें और एक युवाओं को एक मैसेज प्रदान करें जिसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जब कभी वतन की खिदमत करने का मौका मिले तो हमें सर फ़हरिस्त रहना चाहिए, आगे आना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने भाषाओं के बंधन से ऊपर उठ करके बात कही। मैं एक वो पढ़ रहा था, एक मकाला पढ़ रहा था कि किसी का लिखा हुआ कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों दो मज़हब के लोग थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि जब तुमको फांसी की सज़ा हो गई तो अशफाक उल्लाह खान रोने लगे, तो कहा अशफाक डर लग रहा है, तो उन्होंने कहा डर नहीं लग रहा है, डर इसलिए नहीं लग रहा है कि मुझे फांसी हो जाएगी या मैं आपसे जुदा हो जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं जिस मज़हब का मानने वाला हूं वहां पर एक बंधन है कि मैं सिर्फ दुनिया में एक बार आ सकता हूं और आपको बार बार मौका मिलेगा, आप बार बार आएंगे और भारत माता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। इस बात से मुझे रो रहा हूँ। लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर मुझे जन्नत में ईश्वर मिल गया जैसा कि लोग कहते हैं तो मैं उससे एक ही वरदान मानूंगा कि दोबारा मुझे भारत भूमि पे जाने का मौका मिले ताकि मैं उसकी फिर से सेवा कर सकूं। ये भाव था और ये भाव कहीं ना कहीं आज के युवाओं के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से एक मांग करता हूं कि जो इनको पढ़ाया जाता है इतिहास की धारिता के आधार पर वो बहुत कम और संक्षिप्त है। इस पर एक बहुत विस्तृत लेख होना चाहिए। खासतौर पर युवाओं को प्रेरित करने वाले ये लोग हैं। मैं काकोरी भी गया हूँ, मैंने कई बार काकोरी में कवि सम्मेलन पढ़ा है और वो जगह भी देखा हूँ जहाँ ये घटना हुई थी। वहाँ के लोगों से मिलता हूँ तो वो एक बात कहते थे कि यह स्थान अछूता है, जबकि सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े हैं कि हमने ये किया। यकीनन कहीं ना कहीं इस पर और भी गंभीरता से सोचने का विषय है और जब सरकार ऐसा करेगी तो आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन मैसेज जाएगा। मिन्नत गोरखपुरी।